अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आज हम द किंगडम ऑफ रूइन के एपिसोड नंबर 5 को देखेंगे। अगर आप अभी तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एडेनिस अपने राइट हैंड स्टाइल मैजिक से क्लोए के बदले डोरका को रीजनरेट कर देता है। फिर एडेनिस कहता है, क्लोए मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा नहीं करूँगा। तो महारानी ओफेलिया देखकर शॉक हो जाती है। तो हम देखते हैं डोरका एक नई जन्म लेकर नीचे की तरफ आ रही थी। तो एडेनिस उसे पकड़ लेता है। फिर डोरका को होश आ जाता है और वो कहती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे तो गोली लगी थी ना। और डोरका खुद को बिना कपड़े से देखकर वो शर्मिंदा हो जाती है और वो सबसे माफ़ी मांगने लगती है कि उन सबको इस तरह नज़ारा देखना पड़ा। खैर, तो एडेनिस उसे पहनने के लिए कपड़ा देता है और कहता है कि तुमने मुझे रेडिया में बचाया था, अब हम दोनों बराबर हैं। तो डोरका पूछती है कि क्लोए कहाँ है। तो हम देखते हैं महारानी ओफेलिया एडेनिस से पूछती है कि एडेनिस तुमने ऐसा क्यों किया, हमने तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सारे विचेस उसे डांटने लगते हैं। तो एडेनिस बोलता है कि अपना मुंह बंद करो विचेस, मैं क्लोए को जिंदा नहीं करूँगा, ये फैसला मैंने खुद लिया है। तो महारानी ओफेलिया सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि तुम किसे इम्प्रेस करने के लिए सब कर रहे हो लड़के। तो हम देखते हैं टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट होने लगती है जिसे देखकर एडेनिस हंसने लगता है। तो महारानी ओफेलिया ये सब देखकर शॉक हो जाती है। फिर एडेनिस से पूछती है, एडेनिस क्या तुमने कुछ किया। तो एडेनिस बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं बहुत सालों से कैदी हूँ और मैं इंसानों का शिकार खुद करूँगा। और फिर एडेनिस वहाँ एक धमाका करने लगता है जो कि किसी ने सोचा तक नहीं होगा, क्योंकि एडेनिस उस जहाड़ को ही जला देता है जो विचेस को रीजनरेट कर सकता है। तो ये सब देखकर महारानी ओफेलिया हैरान हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जनरल यमातो अपने सोल्जर्स के साथ टेलीपोर्ट होकर विचेस के देश में घुस जाता है। फिर यमातो एडेनिस से कहता है, तुम सब कमीनों अब मरोगे। तो एडेनिस कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो जब मैं तुम्हें इस कब्रिस्तान में बुलाया है। फिर वहाँ के एक वाटर विच उस जहाड़ के ऊपर पानी बरसा रही थी ताकि वो झाड़ पूरी तरीके से जल ना पाए। लेकिन हम देखते हैं एक सोल्जर उस विच का सर बेरहमी से काट देता है तो वो मैजिक भी टूट जाता है, जिसे देखकर महारानी ओफेलिया को बहुत गुस्सा आता है और वो सारे विचेस हमला के लिए तैयार हो जाते हैं। और वहीं एडेनिस के ऊपर यमातो हमला कर देता है जिसकी वजह से एडेनिस को चोट भी लगता है। लेकिन एडेनिस अपने राइट हैंड स्टाइल मैजिक से यमातो के गन उठा लेता है, फिर उस पर बिना रुके फायर करने लगता है। लेकिन यमातो को कुछ नहीं होता। वजह यह है कि यमातो की कवच एक हाई टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। तो फिर एडेनिस बोलता है कि क्या हुआ, उठ गधे, तुम तो मुझे जान से मारना चाहते हो ना। और वहीं दूसरी तरफ विचेस और सोल्जर्स के बीच एकदम तगड़ी फाइट चल रही थी जिसमें विचेस अपनी कमाल के मैजिक से सारे सोल्जर्स को जान से मारने लगते हैं। फिर हम महारानी ओफेलिया को मैजिक को देखते हैं जो कि नेचुरल ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकती है और फिर इसी मैजिक से सारे सोल्जर्स को इकट्ठा कर पीस पीस कर देती है। लेकिन दोस्तों, ये विचेस चाहे कितनी ही सोल्जर्स को मार ही क्यों ना दे, लेकिन बार बार कई सारे सोल्जर्स टेलीपोर्ट होकर आने लगते हैं और ये सोल्जर्स हर एक विच को जान से मारने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये सब अर्थ से नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और नेशनल सिक्योरिटी अथॉरिटी ब्यूरो डायरेक्टर डांसमा देख रहे थे। और ब्यूरो के डायरेक्टर डांसमा जनरल समस्ता से पूछता है कि ये सब विचेस स्पेस तक कैसे पहुंच पाए। तो जनरल समस्ता उन्हें बताती है कि ये सब विचेस उन्हीं के टेक्नोलॉजी से स्पेस तक पहुंच चुके हैं बिना किसी निशानी के। फिर इन विचेस ने एक ऐसी बैरियर बनाई है जिसकी वजह से ना ही कोई देख सकता है और ना ही कोई अंदर जा सकता है। तो ये सुनकर ब्यूरो के डायरेक्टर डांसमा को गुस्सा आता है तो जनरल समस्ता को डांटने लगता है कि वो अपने काम अच्छी तरीके से नहीं किया। फिर हम उसी मीटिंग रूम में नेशनल इंटेलिजेंस जनरल शिरोसागी को देखते हैं जो कि समस्ता का साइड लेकर बात कर रहा था कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि उन कमीने विचेस ने इन्हीं बेवकूफ़ बनाया है। फिर कहानी थोड़ा पीछे जाता है। यूकी का ट्रीटमेंट चल रहा था और वहीं हम यमातो को भी देखते हैं जो कि अपने बहन को इस हालत में देखकर बहुत गुस्से में था। फिर वो बोलता है कि यूकी, मैं कसम खाकर कहता हूँ जिसने भी तुम्हें यह हालत छोड़ा मैं उसे ज़रूर जान से मारूंगा, फिर हम कहीं दूर जाके शांति से रहेंगे। और फिर अब कहानी प्रेजेंट पर आती है तो हम जनरल यमातो को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में था। तो फिर वो एडेनिस को अपनी कमाल की टेक्नोलॉजी से तेज़ी से आगे बढ़कर मुक्का मारता है जिससे एडेनिस दूर जाके गिरता है। फिर यमातो बोलता है कि तुम ज़रूर मरोगे कमीने, और अपने एंटी विच स्कैटरिंग ब्लॉसम्स को इस्तेमाल करने लगता है जिसे 360 डिग्री के अराउंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होने लगता है। तो हम देखते हैं उसके सेंटर में जो भी विचेस रहते हैं सब मर जाते हैं। हालांकि महारानी ओफेलिया के शरीर भी 2 टुकड़ा कट जाता है और डोरका भी मरने ही वाली थी, लेकिन एना अपनी जान कुर्बान करके डोरका की जान बचा लेती है और एडेनिस उस अटैक को डॉज करके बच जाता है। लेकिन डोरका अपने आंखों के सामने एना को मरते हुए देखकर चिल्लाने लगती है। फिर हम देखते हैं विचेस के देश में खून का नदी बह रहा था और एर्थी से एजेंसी वाले वहाँ के हालात पूछने लगते हैं। तो यमातो बोलता है कि हम सबको मार दिया, बस अब वो कमीना लड़का बाकी है। तो फिर हम देखते हैं एडेनिस अपने मैजिक से एक मजबूत हाथ का कवच बना लेता है
और वो दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट लड़ते हैं, जिसमें एडेनिस यामातो का तलवार तोड़कर फिर उसे जोर से एक मुक्का मारता है तो यामातो के मुंह से खून आने लगती है। फिर एडेनिस उसे मारने ही वाला था, लेकिन यामातो उसके हाथ पकड़ लेता है और अपने तलवार को रीजनरेट करके लड़ने लगता है। और वहीं एर्थी से कई सारे सोल्जर्स टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं और बाकी विजर्स को भी मारने लगते हैं। और इधर यामातो अपने तलवार से एडेनिस के शोल्डर में घुसा देता है, लेकिन एडेनिस बच जाता है। फिर एडेनिस अपने रिटर्न स्टाइल मैजिक से एक बहुत ही बड़ा तलवार को समन कर लेता है। फिर यामातो का हाथ को चीर कर काट देता है, जिसे वो चिल्लाने लगता है और एडेनिस बोलता है कि आंख का बदला आंख। लेकिन हम देखते हैं यामातो इतने घायल होने के बावजूद भी एडेनिस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस खतरनाक लड़ाई में कौन जीतेगा ये सब अगले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तो अगले एपिसोड्स मिस ना करने के लिए हमारे चैनल अनईम बाजार को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर से ऑन कर दीजिए, ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूँ अगले एपिसोड्स में जल्द। शुक्रिया।